Hello class, how are you? I hope all of you fine. Myself Prem Prakash Khemka from Prabhupada School, Math faculty. आपका चैप्टर था कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी. इन द लास्ट वीडियो हमने 8.1 में एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्वेश्चन शॉर्ट आउट किए थे 1 to 5. वहाँ हमने ये सीखा कि रेशियो को जो है आप परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अगर आपको कोई वैल्यू दी जाती है तो आप उसे रेशियो में कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर जो आपको रेशियो दिया जाता है उसको आपने किस में चेंज करा, परसेंटेज में चेंज करा. ओके, क्लियर. इन द लास्ट वीडियो अपना क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर उसे एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, हमें वो थोड़ा सा कम समझ में आया था. तो ना आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या था? If Chameli had rupees 60,000 left, 600 left after spending 75%. After spend का मतलब आपको पता ही होगा, खर्च कर देना. आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग? हाउ much did she have in the beginning? BEGI and double NI beginning. Now, आपको सॉल्यूशन में क्या करना है? लेट द अमाउंट ऑफ मनी विच चमेली लेट द अमाउंट ऑफ मनी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखना हूं. विच चमेली हैड इन द बिगिनिंग. चमेली हैड इन द बिगिनिंग. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चमेली हैड इन द बिगिनिंग इज एक्स. क्या लिखा आपने? इज एक्स. नाउ is x rupees. Now it is give that after spending 75% of x, it is give इसने 75% of x दे दिया. 75% of x इसने कितना दे दिया? 75% of x इसने दे दिया. Now so she left with 600. तो now इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन आपकी क्या होगी? मैंने आपको फर्स्ट क्लास में क्या सिखाया था? हर ये चीज अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है. तो उसके पास अमाउंट भी जो था वो आपका भी कितना था? 100%. ना 100 में से आप 75% माइनस कर देंगे. 75 को इसका माइनस कर देंगे तो आपके पास कितने रुपीज लेफ्ट रहेंगे? 600. तो आप 25% ऑफ x इक्वल टू 600. आपका जो आपकी टोटल वैल्यू थी 100%. 100 में से आपने 75% आउट कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो परसेंटेज में वैल्यू कितनी रही? 25%. और जो वैल्यू आपके पास परसेंटेज में रही है वो आपके पास अमाउंट में कितनी है? 600. आपके पास अमाउंट में कितनी है बेटा? 600. तो आपने दोनों को आपस में कैसे रख दिया? इक्वल. 600 1/4 25 की टेबल से 4 डिवाइड में है, साइड चेंज करने में किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में. तो आपका आंसर कितना आएगा? 24,400 rupees. I hope it's clear.
आप ये सोचिए कि आप जितना स्पेंड कर चुके हैं, जो आपके पास परसेंटेज में है वो अमाउंट में कितना है, जो परसेंटेज में है वो अमाउंट में, वो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। मैंने इक्वल कर दिया। आई होप इज क्लियर। नाउ 18.2। मैं 8.2 की तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। एट 8.2 में जाने से पहले मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहूंगा कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो सभी फॉर्मूला जो है प्रॉफिट लॉस के आपकी पेज नंबर 121 पे अवेलेबल है। ओके, तो आप वहां से भी स्टडी करेंगे और मैं आपको यहाँ भी स्टडी करा रहा हूँ। अगर आपको लैंग्वेज से समझना है तो जैसे मान लेते हैं एसपी और सीपी क्या है। फर्स्टली आपको पढ़ा था एसपी और सीपी। आपने क्या कहा, एसपी सेलिंग प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या, जिस तरह हम सेल कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10 को लाए थे, 110 पर सेल कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस है, उस पर लिखा हुआ था 100 रुपीज में, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। नाउ अब मैं बात करता हूं प्रॉफिट की। प्रॉफिट में क्या होगा, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इट मींस अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहें एसपी माइनस सीपी। अब सर ये आप क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए बेटा, आप एक चीज लाए 100 की कॉस्ट, आपने उसे सेल करी 110, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 10 रुपीज का। तो ये आपका सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने 110 में से 100 माइनस करा, आपके पास कितना निकल गया है, 10। तो आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना। अब अपन बात करते हैं लॉस की। अब अपन बात करते हैं लॉस की। तो लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, इसकी सीपी माइनस एसपी। सीपी यहां ग्रेटर होगा, एसपी यहां स्मॉलर होगा। कैसे, स्पीकनेस में कह रहा हूं सीपी माइनस एसपी। सर ये समझ में नहीं आया कि कैसे। मान लीजिए आप क्या कितने की लाए, 100 की, कॉस्ट प्राइस 100 था, आपने उसे कितने पे सेल करा, 90 पे। तो आपको लॉस ही होगा ना बेटा। अगर आप 100 की चीज लाके 90 पे उसे सेल करेंगे तो आपको कितने का लॉस होगा, 10 रुपीज का लॉस होगा। आपको कितने का लॉस होगा, 10 रुपीज का लॉस होगा। क्लियर, आपको कितने का लॉस होगा, 10 रुपीज का लॉस होगा ना। अब अगर अपन बात करें, आपको कितने का लॉस हुआ, 10 रुपीज का लॉस हुआ। नाउ अगर अपन बात करें कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि सर प्रॉफिट परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला बताइए। तो देखिए, प्रॉफिट परसेंटेज आप क्या क्या लिखेंगे, प्रॉफिट, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ। फिर आप क्या क्या लिखेंगे, सीपी। अगर आपने 10 रुपीज अर्निंग की है तो आपने 100 रुपीज पे की है, और इसको आप इससे मल्टीपल कर दोगे 100 से ना। लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी मल्टीपल 100। तो आपके पास कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया, और ये आपके पास कितना परसेंटेज निकल के आ गया, लॉस परसेंटेज निकल के आ गया। आई होप इसलिए कोई डाउट आपके पास ना। अब अगर बात करते हैं कि अगर आपको सपोज कीजिए आपके पास प्रॉफिट आ गया, लॉस परसेंटेज आ गया, अब वो आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पूछेगा कि एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूं कि एसपी और सीपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट आपको यहां से ये दे रखा था, सीपी दे रखा है आपको,
अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एसपी फाइंड आउट करना है। एसपी वाले तो सेलिंग प्राइस, देखिए फॉर्मूला आपकी बुक में अवेलेबल है, मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू भी समझाऊंगा, विदाउट फॉर्मूला भी अपन इसे शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, देखिए आपका अगला क्या है पॉइंट, आपका पॉइंट क्या रहेगा नेक्स्ट, एसपी आगे आपको फाइंड आउट करना है। एसपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 मल्टीप्लाई सीपी, 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी। मान लो व्हेन प्रॉफिट इज गिवन, ये कब है, जब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट गिवन। एसपी सीपी कैसे फाइंड आउट करोगे, सीपी का यहां से सीपी कैसे फाइंड आउट करोगे, ये इसके मल्टीपल में चला जाएगा, एसपी मल्टीपल 100, ये गिवन करना है, ये मल्टीपल में है, ये इसके डिवाइड में आता है, ये आपके पास कितना निकल के आ गया सीपी, ये आपके पास कितना निकल के आ गया सीपी। अब आपको अगर लॉस गिवन हो और फिर आपको क्या फाइंड आउट करना हो, लॉस परसेंटेज, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज कीजिए एसपी फाइंड आउट करना है, तो 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीपल सीपी, एसपी मल्टीपल 100 माइनस लॉस परसेंट, आपके पास कितना निकल के आएगा सी। और गो इट्स क्लियर। अब नाउ आगे बात करते हैं डिस्काउंट की। सपोज कीजिए आप डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या है, और एक बार फिर से प्रॉफिट लॉस एक्सप्लेन करो, आप कोई चीज 100 की लाए 110 में सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट है, 90 में सेल कर रहे हैं तो लॉस है। ओके, नाउ अब अपन बात करते हैं डिस्काउंट की। रिडक्शन ऑफर्ड बाय ए शॉपकीपर ऑन द मार्केट प्राइस इज कॉल्ड ए डिस्काउंट, डेफिनेशन में लिखा है, बट मैं आपको सिंपल में समझाऊं कि देखो आप शॉपकीपर रहेगा सर ये 100 की है, आप मेरे लोग हैं, तो मैं आपको इस पर डिस्काउंट देता हूं 10% का, तो 100 का 10% कितना हुआ, 100 का 10% कितना हुआ, 10 रुपीज, तो वो चीज कितने की, 100 माइनस 10 90 की, कितने की आई, 90 की। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, वो चीज 100 रुपीज की थी, 10% डिस्काउंट कर दिया, चीज कितना की रही, 90% की, 100 का 90% फाइंड आउट कर लेंगे, कितने रुपीज आएगा, 90 रुपीज, कितने रुपीज आएगा, 90 रुपीज। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। नाउ डिस्काउंट में आपको दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, डिस्काउंट इज इक्वल टू एसपी मार्केट प्राइस डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे रहेगा, एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, द लेबल प्राइस, जो पैकेट में प्राइस आता है उसको उसने कुछ डिस्काउंट दिया, वो उसका क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट को इधर भेज दीजिए, एसपी को इधर ले आइए, एमपी माइनस एसपी, डिस्काउंट इधर आगे किसका हो गया, प्लस का, डिस्काउंट इधर आगे किसका हो गया, माइनस का हो गया, डिस्काउंट इधर किसका आगे किसका हो गया, माइनस का हो गया। क्लियर। नाउ अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी आपको एकदम नॉर्मल वे में बताया है, जब जब क्वेश्चन आएंगे मैं इनको आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए मैन, चलिए मैं पहले आपको कुछ एग्जांपल शॉर्ट आउट करवा देता हूं। एन ऑब्जेक्ट मार्केट रुपीज 960, एन ऑब्जेक्ट, मैं आपको कुछ एग्जांपल करवा रहा हूं समझाने के लिए। एन ऑब्जेक्ट मार्केट रुपीज, एन ऑब्जेक्ट मार्केट रुपीज 960 is sold for 672
What is the discount percent? What is discount percent? Now, डिस्काउंट के लिए आपका फॉर्मूला मैंने तो क्या बताया था डिस्काउंट के लिए? मार्केट प्राइस आपका क्या होता है? मार्क प्राइस एमपी। आपने सेल कितने में करा? सीपी। आपने सेल करा है, सॉरी सेल करने का है 900 माइनस 672, आपके पास कितना है? 702। आपके पास कितना है? 8268। आपको कितने का डिस्काउंट मिला? 268 का डिस्काउंट मिला। नाउ डिस्काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा, डिस्काउंट एमपी मल्टीपल 100। डिस्काउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट एमपी मार्केट प्राइस मल्टीपल 100। 260 अपॉन 900 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 0 से 0, 260 में 9 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 82 टाइम्स 6 और 8 88, 9 फिर आपके पास आएगा 8 फिर 8 फिर 8, तो आपके पास परसेंट कितना आएगा? 30% आ जाएगा। 288 है, सॉरी, आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 672 दे रखा है क्या? आपके पास 288 आएगा। ओके, और आपको मार्केट प्राइस दे रखा है 960 दे रखा है। ओके, 960,288 960,288। जब आप इसके सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 30%। 960 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा? 30%। 30%। तो फर्स्टली आपने डिस्काउंट फाइंड आउट किया, फिर आपने फॉर्मूला। इस तरीके से अपन जो पेंडिंग के अपने क्वेश्चन चैप्टर के हैं इसी तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। ए मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। सॉरी, उसका भाई increase in salary. It is new salary. It is if new salary is 154,000. Find his original salary. Find his original salary. A man got 10% increase in salary. Suppose पे करते हैं, let the original salary is X. Let original salary be X। फिर आप क्या करते हैं? ओरिजिनल सैलरी इंक्रीमेंट इक्वल टू न्यू सैलरी। ओरिजिनल सैलरी प्लस न्यू सैलरी, सॉरी इंक्रीमेंट क्या है? न्यू सैलरी, राइट है ना? आपकी ओरिजिनल सैलरी जो थी, फिर आपने इंक्रीमेंट करा, फिर कोई वही तो आपकी न्यू सैलरी बनी थी, ओरिजिनल सैलरी X थी। तो सैलरी पे 10% इंक्रीज हुआ, तो X ऑफ 10%
इक्वल में सैलरी में कितना का इंक्रीज हुआ था 10% का, और ये इक्वल में कितना आ गया 15 into सैलरी 4000। इसको आप सॉल्व करेंगे x प्लस x मल्टीपल 10 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, x प्लस x अपॉन 10। इसको सॉल्व कर रहे होंगे x से लेके तो आपके पास आएगा x से फिर 10x प्लस x इक्वल टू 154000, 154000। ओके, नाउ 11x इक्वल टू 154000। 11x है तो 10 कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई, और 11 कहां जाएगा और में 11 से इसको कट करेंगे, कितनी का कट होएगा 14,000 और 1,40,000 उसकी पहली सैलरी। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप क्या देखेंगे, अगर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो आप क्या करेंगे, लाइक द ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी थी x, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट उसका कितना हो गया न्यू सैलरी हो गया, ओरिजिनल सैलरी कितनी है x, न्यू सैलरी इंक्रीमेंट में 10%, तो सैलरी उस पे 10% हुआ है, और वो कितनी दोनों का प्लस किसके इक्वल है। आप जैसे इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आपका आंसर निकल के आएगा। नाउ अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड वैसा ही है जैसे मैंने आपको इस पहले वाला जो एग्जांपल शॉर्ट आउट करवाया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑन संडे को क्या हुआ कि 84 people went to the zoo. Okay, on Monday 169 people went. What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on the Monday? संडे को कितने लोग जू गए 845, मंडे को 169, और आपको ये बताना था व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज। सो सपोज करिए फर्स्ट डे 845 जा रहे हैं, फिर 169 जा रहे हैं, तो परसेंटेज क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, नंबर्स ऑफ द पीपुल क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपुल, डिक्रीज क्वेश्चन दे रखा है आपको, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपुल। आप क्या करेंगे, संडे वाले को पीपुल दे दो से, मंडे वाले माइनस कर देंगे, संडे को तो 845 माइनस 169, आपके पास कितना आया 676, आपके पास कितना निकल के आया 676। ना फिर आपने कहा, आपसे पूछा गया कि आपको ये बताना था कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, डिक्रीज परसेंटेज बताना था, डिक्रीज परसेंटेज बताना था। देखिए मैं वही लिख रहा हूं जो आपके क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो आप कैसे बताएंगे, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु वेंट टू द जू ऑन संडे, डिक्रीज in the number of people decrease in the number of people upon number of people who went to church on Sunday। डिक्रीज कितना हो 676, 845 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 80%। तो कितना डिक्रीज हुआ है, परसेंटेज का रेशियो 80%। फिर आप यहां देखें कितना डिक्रीज हुआ है 40%, सॉरी 80% जो आपका है रेशियो डिक्रीज हुआ है। आप इसमें मल्टीपल करके शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं।
जैसे 845 को 8 से मल्टीपल करेंगे 0 4 3 7, देखिए एक टाइम आ गया, तो आपके पास आंसर कितना आया 80%। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड और a shopkeeper buy 80 articles a shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 rupees and sell them for a profit of 16% and sell them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. Find the selling price. Find the selling price of one article. Cost of one article. Cost of 80 articles. Cost of 80 articles. 2400. Cost of one article. 2400 of 180. It means 30 rupees. वन आर्टिकल का प्राइस कितना है 30 रुपीज। मैंने आपको सिखाया था प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 6 का, तो आप अपन फॉर्मूला लगाएंगे क्या, सीपी अपने को फाइंड आउट करना था, फाइंड द सेलिंग ऑफ द, तो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस था, फिर अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना था ना। प्रॉफिट परसेंट आपके पास कितना है 60। प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है, सीपी आपके पास कितना आया 30 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 मतलब। अब आप जैसे इसको शॉर्ट आउट करेंगे 60% है, प्रॉफिट परसेंट कितना है आपके पास 60% है, आप इसको फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट परसेंट आपके पास कितना 60% है, तो 16 3 कहां चला गया ऊपर, 10 कहां आ गया नीचे, 16% है परसेंट है, आप इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो 16 मल्टीपल 30 आ गया अपॉन में 100। ओके, आपके पास आंसर आ गया। प्रॉफिट आपके पास कितना हुआ ईच आर्टिकल पे 4.8 प्रॉफिट। यहाँ क्या है 48 में 1 डिजिट के बाद पॉइंट निकालिए 48 पॉइंट का प्रॉफिट क्या हुआ 4.8 का। सीपी आपके पास प्रॉफिट कितना आया 4.8 का, आपने ईच पे प्रॉफिट लिया तो सीपी प्लस प्रॉफिट 30 प्लस 4.8 आपने कितने में सेल किया 30 को 4.8 में आपको उसको सेल किया। अगेन देखिए पहले आपने वन आर्टिकल निकाला, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिख दिया, प्रॉफिट परसेंटेज लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, सीपी लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया ना। 0 से 0 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में, इसको आपने शॉर्ट आउट किया, आपके पास प्रॉफिट कितना निकल गया 4.8। आप जब सीपी और प्रॉफिट को प्लस करते हैं तभी तो आपके पास क्या निकल के आता है फाइंड द सेलिंग प्राइस, तभी तो आपके पास क्या निकल के आता है एसपी निकल के आता है। तो एसपी आपके पास कितना निकल गया है 34.